नमस्कार दोस्तों, आज जी के बुक के इस अंक में हम जानेंगे कि क्या वाकई गर्म पानी से नहाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हिटलर ने किस भारतीय खिलाड़ी का हैरतअंगेज खेल देखकर उसे जर्मन सेना में उच्च पद और नागरिकता देने की पेशकश की थी? और सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक किशोर कुमार का असली नाम क्या था? बात करेंगे कि रामायण के प्रमुख पात्रों में से वो कौन सा पात्र है जो महाभारत में भी दिखाई देता है। और आपको ये भी बताएंगे कि जीके यानी जनरल नॉलेज का पिता किसको माना जाता है। आपका जीके बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले आज का फोटो क्विज। इस फल को पहचानिए। 1. स्ट्रॉबेरी, 2. लीची, 3. चेरी, 4. खुमानी। सही जवाब है स्ट्रॉबेरी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि संस्कृत में इसे तृणबदरम कहा जाता है। ये गुलाब के परिवार का सदस्य है और दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। अगला सवाल है, कुकरू को की बांग सुबह कौन देता है? 1. मुर्गी, 2. मुर्गा, 3. उपरोक्त दोनों, 4. जो भी पहले जाग जाए। सही जवाब है कि कुकरू कू की बांग केवल मुर्गा ही देता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मुर्गा स्वभाव से काफी लड़ाका होता है। इसके विपरीत मुर्गी स्वभाव से अधिक शांत होती है। वो बांग नहीं देती बल्कि मुलायम कुटकुट जैसी आवाज निकालती है। अब अगला सवाल, व्यक्ति का नाम रखने की परंपरा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? 1. मेसोपोटामिया, 2. भारत, 3. चीन, 4. मिस्र। सही उत्तर है मेसोपोटामिया। जी हाँ, नाम रखने की परंपरा का आरंभ मानव सभ्यता के आरंभिक काल, विशेष रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता में माना जाता है। वहाँ लोगों ने अपनी पहचान, संपत्ति और पारिवारिक वंश को अलग करने के लिए नामों का प्रयोग शुरू किया। ये परंपरा बाद में अन्य सभ्यताओं जैसे मिस्र, भारत और चीन में भी विकसित हुई। अब बताइए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को माना जाता है? 1. शनि ग्रह, 2. शुक्र ग्रह, 3. बृहस्पति ग्रह, 4. बुध ग्रह। सही उत्तर है शुक्र ग्रह अर्थात वीनस। शुक्र और पृथ्वी लगभग समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के हैं। हालांकि शुक्र ग्रह पर अब पानी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह पर अरबों साल पहले पृथ्वी की तरह ही पानी था जो वाष्पित हो चुका है। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? 1. उत्तर प्रदेश, 2. मध्य प्रदेश, 3. महाराष्ट्र, 4. राजस्थान। सही उत्तर है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग घेरता है। यहाँ का पश्चिमी हिस्सा थार मरुस्थल या थार डेजर्ट के रूप में प्रसिद्ध है। ये रेगिस्तान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग घेरता है। अब बताइए, जीके का पिता किसको माना जाता है? 1. डॉक्टर भारती कृष्ण तिलक, 2. भीकाजी रुस्तम कामा, 3. किसी को नहीं, 4. उपरोक्त सभी। इसका जवाब है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। हम बताते हैं कैसे। डॉक्टर भारती कृष्ण तिलक भारत में सामान्य ज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोकप्रिय बनाने और इसे संगठित रूप देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं भीकाजी रुस्तम कामा को भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जनता के बीच जागरूकता और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए अक्सर जीके का जनक कहा जाता है। हालांकि एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि सामान्य ज्ञान का कोई एक पिता नहीं है, क्योंकि यह मानव जाति के सामूहिक ज्ञान से बनी जानकारी है। अब ये रहा अगला सवाल, इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? 1. हनुमान, 2. वेदव्यास, 3. परशुराम, 4. अश्वत्थामा। उत्तर है हनुमान। वैसे तो उपरोक्त सभी चिरंजीवी माने जाते हैं, लेकिन इनमें केवल हनुमान जी का ही उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदू परंपरा में वे अष्ट चिरंजीवी अर्थात वे 8 दिव्य पुरुष कौन हैं, जिन्हें अत्यंत दीर्घायु या अमरत्व का वरदान प्राप्त है। 1.
द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा। 2 बलि। 3 हनुमान जी। 4 विभीषण। 5 कौरवों के गुरु कृपाचार्य। 6 परशुराम, जिन्हें कल्कि अवतार के मार्गदर्शक बनने के लिए ये वरदान मिला। 7 महर्षि वेदव्यास को कलियुग के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त है। 8 मार्कंडेय ऋषि, जिन्हें 16 वर्ष में मृत्यु योग था, परंतु शिव कृपा से अमरत्व मिला। ये है वो प्रसिद्ध श्लोक जिसमें सभी चिरंजीवियों का वर्णन है, और इस श्लोक को चिरंजीवियों को याद रखने का सूत्र माना जाता है। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अब अगला सवाल, गर्म पानी से नहाने का शरीर पर क्या असर होता है? 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 नुकसान होता है। 3 फायदा होता है। 4 उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। ये उत्तर थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि सभी विकल्प एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वास्तव में गर्म पानी से नहाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तब तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक कि पानी जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा ना हो। गर्म पानी से नहाने के फायदों में मांसपेशियों को आराम, तनाव में कमी, बेहतर रक्त संचार आदि, और नुकसानों में त्वचा की नमी कम होना या संवेदनशील त्वचा में जलन इत्यादि होना शामिल है। गर्म पानी बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है तथा डैंड्रफ बढ़ा सकता है। और जब हम कहते हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तक हम अपने शरीर को और उसकी जरूरतों को समझने की बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का त्वचा प्रकार और शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है। यदि वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो नहाने के लिए ठंडा या गर्म पानी नहीं बल्कि गुनगुना पानी ही सबसे बेहतर है। गुनगुना अर्थात आपके शरीर के तापमान का पानी, जो आपको अधिक ठंडा या गर्म ना लगे। अब बताइए, दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज आयताकार नहीं बल्कि त्रिकोणीय है? 1 श्रीलंका। 2 भूटान। 3 नेपाल। 4 म्यांमार। सही उत्तर है नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र गैर आयताकार त्रिकोणीय राष्ट्रीय ध्वज है। ये वास्तव में 2 जुड़े हुए त्रिकोणीय पैनलों से बना है और इसमें चांद व सूर्य के चिन्ह भी अंकित है। अब अगला सवाल, हिटलर ने किस भारतीय खिलाड़ी का हैरतअंगेज खेल देखकर उसे जर्मन सेना में पद और नागरिकता देने की पेशकश की थी? 1 रामनाथन कृष्णन। 2 लाला अमरनाथ। 3 मेजर ध्यानचंद। 4 प्रकाश पादुकोण। उत्तर है मेजर ध्यानचंद। उनके कमाल के स्टिक वर्क और बॉल कंट्रोल की वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक के फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में पद और नागरिकता का प्रस्ताव दिया था, जिसे ध्यानचंद ने ये कह के ठुकरा दिया था कि वो अपने देश से नमक हरामी नहीं कर सकते। उनके पुत्र अशोक कुमार भी हॉकी विश्व कप और ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए मेडल ला चुके हैं। अब अगला सवाल, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का असली नाम बताइए। 1 आभास कुमार गांगुली। 2 अनूप कुमार गांगुली। 3 बिपिन कुमार गांगुली। 4 हेमेंता मुखोपाध्याय। सही जवाब है आभास कुमार गांगुली। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इस प्रश्न का चौथा विकल्प यानी हेमेंता कुमार मुखोपाध्याय जाने माने पार्श्व गायक व संगीतकार हेमंत कुमार का पूरा नाम है, जो स्वयं एक महान कलाकार थे। आशा है कि आपको आज का क्विज रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। आइए अब आरंभ करते हैं अपनी 3 मिनट की क्रैश कोर्स श्रृंखला का नया अंक, जिसमें हम बात करेंगे रुपए की। रुपया यानी हमारे देश की करेंसी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि रुपया केवल भारत की ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों की करेंसी भी है। तो यहीं पर आता है हमारा पहला सवाल, रुपए का वास्तव में जन्मस्थान कहाँ है, अर्थात रुपया शुरू किस देश ने किया था? तो हम आपको बता दें कि जिस रुपए या रुपया को दुनिया के अनेक देशों ने अपनाया, उस रुपए का जन्मस्थान भारतवर्ष ही है। चलिए अब जानते हैं कि इस मुद्रा के लिए रुपया शब्द कैसे चुना गया, अर्थात इसे रुपया कहने के पीछे तर्क क्या है और इसे किस भाषा से लिया गया है। रुपया शब्द संस्कृत के शब्द रूपये से लिया गया है।
रूप का अर्थ होता है आकृति या सौंदर्य, और रूप्य का अर्थ हुआ वह धातु जो सुंदर रूप या आकृति में ढाली गई हो। संस्कृत ग्रंथों में रूप्य शब्द का उल्लेख प्राचीन भारत के वैदिक काल से मिलता है, जहां इसका उपयोग चांदी के सिक्कों के लिए किया जाता था। वैदिक काल के समय में चांदी के सिक्के के लिए रूप्य के अलावा निष्क, कर्षापण और पद आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात मौर्य काल में अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय पंच चिन्हित सिक्के प्रचलन में आए। इन्हें पुराण, कार्षापण, महापर्ण आदि कहा जाता था। यही चांदी के सिक्के ही आगे चलकर रूप्यक कहलाने लगे। मध्यकालीन अपभ्रंश में रूप्यक धीरे धीरे रुपये या रुपया बन गया। इस काल में ये शब्द बोलचाल की कई भाषाओं जैसे राजस्थानी, ब्रज व अवधी आदि में फैल गया। रुपया शब्द का औपचारिक प्रयोग 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। उन्होंने लगभग 11.53 ग्राम वजन का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया कहा गया। यहां से रुपया आधुनिक मुद्रा बन गया। यही रुपया आगे चलकर मुगलों द्वारा भी अपनाया गया और फिर अंग्रेजों ने इसका बोलचाल में अंग्रेजीकृत रूप रुपी बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1835 में भारतीय रुपये को पूरे भारतवर्ष की एकीकृत मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी। उस समय रुपये को 16 आनों में बांटा जाता था और हर आना 4 पैसे का होता था। इस तरह कुल 64 पैसे का 1 रुपया माना जाता था। 1 अप्रैल 1957 को भारतीय सिक्का अधिनियम में संशोधन के बाद दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम को अपनाया गया। इस नई प्रणाली में 1 रुपये को 100 नए पैसे में विभाजित कर दिया गया और फिर 1 जून 1964 को नया शब्द को भी हटा दिया गया और इसे केवल पैसा कहा जाने लगा। आशा करते हैं कि रुपये के इतिहास से तो आप भली भांति परिचित हो ही गए होंगे। हम अंत में वैश्विक स्तर पर मुद्रा प्रणाली अर्थात करेंसी सिस्टम की बात करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली मुद्रा प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? आइए हम आपको बताते हैं। वास्तव में मुद्रा प्रणाली अर्थात करेंसी सिस्टम की शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन लिडिया साम्राज्य से हुई थी, जो आज के तुर्की क्षेत्र में स्थित था। वहां के राजा किंग अलायाट्स के शासनकाल में पहली बार धातु के सिक्के चलन में आए। ये सिक्के सोना और चांदी के मिश्रण से बने थे, जिन्हें इलेक्ट्रम कहा जाता था। बाद में ये प्रणाली यूनान, फारस, भारत और चीन तक फैल गई। इस तरह लिडिया को विश्व की पहली मुद्रा प्रणाली का जन्मस्थान माना जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।